हम इस समय हैं अकबरपुर संसदीय क्षेत्र के बिठूर में। सामने गंगा जी के उस पार परियर है, जहाँ पर भगवान राम के पुत्र लव और कुश ने उनकी अपने पिता की सेना को परास्त किया था जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। यहीं पर माता सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में रह करके अपने दोनों पुत्रों की परवरिश की थी। हमारे दाईं ओर वो उसी बिठूर के घाट हैं जहाँ पर मानते हैं कि स्वर्ग की नसेनी है, ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहते हैं। अकबरपुर के अपने मसले हैं। यहाँ पर विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान तो हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी है, मगर अभी वो बुनियादी सहूलियतों से थोड़ा सा कमी महसूस होती है वहाँ पर। अब चुनाव में लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोग अपने क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच करके अपने नेता को चुनेंगे, हम इन्हीं सब मसलों को लेकर के उनके बीच में जाएंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिर इस चुनाव में वो क्या सोच करके अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। आइए। तो ठीक, मोदी की सरकार जान पर ही है। कहता पहले तो सब तमाम देख रहे, तमाम कांग्रेस दिख, तमाम सपा का दिख, बसपा को दिख हैं, जो काम ही की नहीं तो है कौन सरकार नहीं की नहीं। तमाम ही बगैर घर वाले जाओ, घर 2.5 लाख बना रहे, कहूँ ईंटें लगाए पौधे, छपरा नहीं हटत, उनका मतलब छपरा का घर मिल गए, कई तमाम काम वाले। बदमाशी बिल्कुल शांत हुई गए, कानून व्यवस्था ठीक है, नहीं तो रास्ता बन रहा जो रिया पर लूट ही ले रहा है संजय कितने खन। हाँ, अभी लूट मार बंद हुई गए, मगर तने खन निकालो इधर रामपुर का दिन लूट मार हुई गए, वह सब बंद हुई गए। उसी को दिया जाएगा जो है अपनी सरकार भला की है, और देने में जो हर चीज़ की सुविधा दिया है, कॉलोनी दिया, देखो सब चीज़ जो है, बिजली भी अच्छी है, रोड भी सब हर जगह पर हो गए बढ़िया, कोई दिक्कतें नहीं है, सुविधाएं बढ़िया, गुंडागिर्दी भी खत्म हो गई, आदमी परेशान रहता था, न्याय भी बढ़िया दे रही गवर्नमेंट, आदमी को दिक्कतें नहीं मिल रही हैं। और जानवर की समस्या है थोड़ी बहुत, बहुत तक कवर हो गई है, थोड़ी बहुत समस्या है, उसी में किसान परेशान है, और कोई दिक्कतें नहीं है। सरकार भी सब बढ़िया सुविधाएं हो गई हैं, राशन भी फ्री दे रही गवर्नमेंट भी, और जो है राशन फ्री है, और देखो गैस वगैरह जो है सब चीज़ की सुविधाएं बढ़िया है। वैसे 2009 के चुनाव की तरह ही इस बार भी कोई उत्साह नहीं दिख रहा। ग्रामीण इलाकों में चुनाव की बात करने पर गांव वाले सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ गिनाने लगते। कानपुर के युवा कारोबारी जयप्रकाश तुलसियान कहते हैं कि उनको ऐसी सरकार चाहिए जो व्यापारियों का हित सोचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा दे, भ्रष्टाचार मुक्त हो। वहीं कानपुर के काकादेव निवासी उद्यमी अतुल सेठ सरकार के कार्यों से संतुष्ट तो हैं, पर उनकी अपेक्षा है कि उद्यमियों के लिए नीतियां लाते समय सरकार को उनकी राय भी लेनी चाहिए, जिससे उसकी व्यवहारिकता सहज और सरल हो। उनके मुताबिक सरकार को उद्यमियों का जो पैसा सरकारी विभागों और तमाम कॉरपोरेशन में भुगतान लंबे समय तक फंसा रहता है, उसके भुगतान को नियमित करना चाहिए, जिससे एमएसएमई को और बढ़ावा मिल सके। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो व्यापारियों को बढ़ावा दे, व्यापारियों के हित के लिए सोचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सबको बढ़ावा दे, भ्रष्टाचार मुक्त कराएं। हम ऐसी सरकार ही चुनना चाहेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत अच्छी नीतियां लाई गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की नीयत बहुत अच्छी रही है, परंतु इसमें मेरा एक सुझाव है कि जिनके लिए ये नीतियां बनाते हैं उनके साथ संवाद जरूरी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अभी एमएसएमई एक्ट आया गया, जिसका उद्योग में बहुत बड़ा रोष है। क्यों? जिनके लिए आप ये नीतियां लाएं उनके उत्थान के लिए, लेकिन इसको 2 पार्ट में आना चाहिए। कैसे? पहले सरकारी विभागों में जो उद्यमियों का पैसा फंसा होता है
उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो कारपोरेशन में सप्लाई होती वहाँ पैसा बड़े स्तर पर फंसा होता है, उसके निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड फेज में बाकी उद्योगों के साथ में व्यापारियों को जोड़ना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। आज भी सरकारी विभागों में, कारपोरेशन में उद्यमियों का पैसा फंसा है, वहाँ कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है और व्यापारी वर्ग और उद्योग वर्ग में इसकी बहुत बड़ी रोष है। तो इस पर ध्यान देने की तत्काल जरूरत है। इसको 2 फेज में करना चाहिए। इस तरीके की और भी चीजें हैं। इसलिए मेरा एक ही सुझाव है, सरकार की नीयत अच्छी है, नीतियां अच्छी लाती है, लेकिन जिनके लिए नीतियां बनाई जा रही उनके साथ संवाद पहले करें, उसके बाद उसको लागू करें। अकबरपुर संसदीय क्षेत्र को बौद्धिक सप्ताह में मालामाल अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर IIT कानपुर, राष्ट्रीय सरकार संस्थान, CIDT, एडमिट जैसे विश्व स्तरीय संस्थान है। उद्योग के लिए बात करें तो कानपुर अगर औद्योगिक नगरी है तो अकबरपुर उन उद्योगों का स्थान अकबरपुर में, क्योंकि यहाँ की रनिया, रूमा, जैनपुर इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें हजारों MSME और बड़े उद्योग। रोजगार की अगर साधन की बात करें तो सबसे अधिक रोजगार संसदीय क्षेत्र अकबरपुर ही देता है, लेकिन वहाँ पर कुछ दिक्कतें भी। वहीं सतना कानपुर हाईवे जिसको NHAI द्वारा सर्वे भी किया गया, लेकिन पिछले 5 साल में उस पर हुआ कुछ भी नहीं। सांसद के द्वारा प्रयास जरूर किए गए, लेकिन अभी तक उसमें अगर कोई कार्य शुरू हो पाता, ऐसा नहीं हो पाया। अब इस बार वहीं इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, पोल्यूशन की दिक्कत है, तो उद्यमियों के अपने और कर वगैरह की समस्याएं है। अब चुनाव है तो उसमें इन सब मुद्दे भी लोगों के जहन में होंगे। 13 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तो ये सारे मसले उनके जहन में होंगे भी। अब वोट वो कैसे करते हैं ये तो 4 जून ये परिणाम से पता चलेगा। फिलहाल तो अब दलीय स्थिति में देखें तो यहाँ पर 3 गठबंधन, सपा कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी है, भाजपा का प्रत्याशी है, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, बसपा का भी कैंडिडेट। लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें साफ दिख रहा है कि 2 तरफा लड़ाई। आगे दृश्य क्या बनता है, परिणाम क्या आता है, ये तो मतदाताओं के हाथ में 4 तारीख को सामने आ जाएगा। संजय यादव के साथ मैं राजीव द्विवेदी, दैनिक जागरण, आंध्र प्रदेश।